जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। क्लास क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए हम आपको जो है एक वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दे चुके हैं और दूसरा आपके लिए कम्युनिटी में एक पोस्ट भी हम डाल दिए थे, क्योंकि आप बहुत परेशान हो रहे थे और ये परेशान होना बिल्कुल जायज़ है आप लोग के लिए। तो फाइनली जो है आज आपके लिए क्लास लेकर उपस्थित हैं और मिशन 50-50 के अंतर्गत आज हम लोग जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक दो कम भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन होने वाला है। तो आप सब लोग एक बार पेपर और पेन ज़रूर ले लें, ठीक है ना, ताकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें या क्वेश्चन आपके सामने दिखे तो पहले वीडियो रोककर क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। तत्पश्चात जब हम बनाएंगे तो उससे आप उसकी मिलान कीजिए कि आपने जो बनाया वो और जो हमने आपको दिया सो दोनों में कितना का अंतर है, ठीक है ना। हाँ, जो आपको बेहतर लगे आप उसे रखें और जो चीज़ें आपको लगे कि नहीं ये काम की नहीं है उसे आप बाहर निकाल दें, ठीक है ना। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए होगा, सवाल है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। और आप यदि गौर से देखेंगे तो इधर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि ये जो सवाल है ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया है वो कितना बार पूछा गया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखिए ये सवाल कितना बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 19 में पूछा, 17 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा। और सवाल क्या है? तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, जो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x², जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यदि इसी में कॉस का पूछता तो ये माइनस वाला हो जाता, टेन का पूछता तो 1/1 + x² हो जाता, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। यदि कॉट का पूछता तो -1/1 + x² हो जाता। यदि आपसे पूछता सेक का तो 1/x × x² - 1 हो जाता। यदि कॉसेक का पूछता तो -1/x × x² - 1 हो जाता। तो ये जो आपका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, आपको तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए जैसे आप चटनी के बराबर उसको समझते हो, ठीक है ना। जब भी सवाल आपके सामने पड़े फॉर्मूला वाला, क्योंकि ये जो है ना ये बोनस अंक आपको देता है। फॉर्मूला याद है, धड़ा का आंसर, ठीक है ना। और आपको होना ही चाहिए फॉर्मूला याद, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो मैथमेटिक्स के फॉर्मूला आपको याद ना हो ये तो गलत बातें हैं, नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ चले हम। सवाल आपसे पूछा है कि tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर बच्चे गलती कर लेते हैं। क्या करते हैं पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स देखे नहीं कि मुंह उठा के π/2 मार के निकल लेते हैं, ठीक है ना। आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, π/2 मार के निकल लेते हैं, बस सीधे गलती हो जाएगा। वैसे यहाँ पर ऑप्शन में तो है नहीं, लेकिन क्या करता है एग्जामिनर कि आपसे ज़बरदस्ती गलती करवाने के लिए ऑप्शन में π/2 दे देता है और आप गलती करके आ जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा धैर्य रखना है, देखना है कि डिफरेंशिएशन करना है, ना कि ये फॉर्मूला लिखना है। यदि ये सीधे फॉर्मूला होता तब तो π/2 इसका आंसर है, लेकिन आपको कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है और π/2 एक कांस्टेंट राशि है, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका? 0 के बराबर। नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल की तरफ यदि आप चलते हैं तो अगला सवाल आपका है कि e के पावर में cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए यहाँ पर e है, पावर में cos x है, e के पावर में cos x है। देखिए e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो ज्यों का त्यों होता है, ठीक है ना, ज्यों का त्यों होता है। लेकिन यदि cos x का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो वो हो जाएगा -sin x के बराबर, ठीक है ना। cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -sin x के बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, -sin x × e के पावर cos x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। और डिफरेंशिएशन का जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको डिफरेंशिएशन में बता दिया है। आप यदि नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना। उसमें हमने इसके सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को बताया है
और उसके बाद यदि आप सारे ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं तो आपको जो है ना डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर सकता हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आइए, सवाल है कि 5 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पता है कि a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a, ठीक है ना। हाँ, e के पावर a, तो a की जगह पर तो यहाँ 5 है, अभी ऐसे 5 लिखा गया हमसे, e के पावर a हो जाता है, या फिर a के पावर x इंटू लॉग a भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका हो जाएगा 5 के पावर x है तो 5 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 5, या फिर 5 के पावर x इंटू लॉग 5 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के पावर x इंटू लॉग e के पावर 5 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स मतलब यहाँ पर दो फंक्शन है। यदि आप साइन स्क्वायर एक्स की बात करते हैं तो गौर से देखिएगा, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि ये दो फंक्शन है, एगो स्क्वायर वाला है, एगो साइन एक्स है। और हमने आपको बताया है कि जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है। जितना फंक्शन होगा उतनी बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है, आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है स्क्वायर वाला है ना, तो स्क्वायर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, पावर को आगू में लिखते हैं, फंक्शन को फिर ज्यों का त्यों लिखते हैं और पावर में से एक कम कर लेते हैं, ठीक है ना, पावर में से एक कम कर लेते हैं, यानी हो जाएगा इसका 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाता है, तो sin 2x हो जाता है। नहीं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर हो जाता है sin 2x। वैसे ज़्यादातर ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेगा, sin 2x, लेकिन कभी कभी ये sin 2x ना लिख के इसको यहीं पर छोड़ देता है। ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं। ज़्यादातर आपको यही आंसर देखने को मिलेगा, sin 2x। वैसे इसमें sin 2x नहीं है तो आप इसको 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शन में रहेगा वही तो आप लिखिएगा ना, ठीक है ना। जो ऑप्शन में रहेगा वही आप आंसर दीजिएगा, अपने मन से नहीं करना है कि अच्छा इसका sin 2x आ रहा है, sin 2x तो है नहीं, चलो छोड़ देते हैं। नहीं, जो है ऑप्शन में आप देख लीजिए और उसका आंसर दे दीजिए। अगला सवाल है कि 1 sin x प्लस e के पावर x। आपको पता है कि 1 sin x बराबर cosec x होता है, और e के पावर x तो e के पावर x ही होगा। आपको ये भी पता है कि cosec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो e के पावर x ही होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के बराबर, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो सवाल है कि 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जिसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर रखना पड़ेगा। tan इनवर्स x का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल आपका है कि साइन रूट एक्स। देखिए, साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस बनता है रूट एक्स, ठीक है ना। और इसके बाद रूट का डिफरेंशिएशन यदि आप करेंगे तो 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों हो जाता है। इसका हो जाएगा आपका कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स, ठीक है ना, कॉस रूट एक्स बटा में 2 रूट एक्स। आगे चले, अगला सवाल देखिए, सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। सेक का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका है कॉट इनवर्स एक्स, जो हम आपको शुरू में ही बता दिए हैं। यदि टेन इनवर्स एक्स कहता तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर से काम चलाना पड़ता, नहीं है कॉट का कहा है तो माइनस लगा के काम चला लीजिए, ठीक है ना। -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लीजिए, कहाँ पर है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि लॉग कॉस ई के पावर एक्स, कोई बात नहीं है। देखिए, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन, आपका 3 फंक्शन है, 3 बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है ना। हाँ, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, आंसर बन जाएगा।
सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 बटा जो है वही लिखेंगे कॉस ई के पावर एक्स, फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन कोणांक वाला ज्यों का त्यों ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स साइन बटे कॉस टेन, तो ये हो जाएगा माइनस टेन ई के पावर एक्स, और फिर ई के पावर एक्स को ज्यों का त्यों लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखेंगे यदि आप, तो पूछा है कि रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। देखिएगा, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर में 1/2, ठीक है ना। वैसे तो हम रूट वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको इतना आसान कर दिए हैं कि जब भी कोई रूट वाला फंक्शन हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन 1/2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों, मतलब जो फंक्शन रहेगा उसको ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों। आप ऐसे समझ लीजिए कि 1/2 ज्यों का त्यों, 1/2 ज्यों का त्यों, ठीक है ना। हाँ, तो ये है रूट वाला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन। जब भी कोई रूट वाला फंक्शन आ जाए तो आप उसका डिफ्रेंसिएशन ऐसे ही करेंगे 1/2 ज्यों का त्यों, तो 1/2 ज्यों का त्यों, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अच्छा, एक बात यदि आप देखेंगे तो ई रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है ना। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और आपको पता है कि होल पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होता है, पावर को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से 1 कम करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2, पावर का माइनस हटेगा, बटा में चला जाएगा, 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब हो जाएगा आपका रूट, तो 1/2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप दोनों तरीके से देखेंगे तो वही आंसर आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बटा में जब रूट वाला संख्या, सॉरी पावर में जब बटा वाला संख्या आ जाए तो कभी कभी आप घबरा भी जाते हैं, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो आपका पावर में है उसके पावर वाला को आगू में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, और पावर में से 1 कम कर लेंगे तो आपका डिफ्रेंसिएशन आसानी से बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स के बराबर। अगला सवाल, साइन 2x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। चलो भाई, पहले साइन 2x का, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस 2x, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, 1 बार डिफ्रेंसिएशन दोबारा, ये 2 कांस्टेंट पहले से बाहर है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन जो कोणांक में है वो ज्यों का त्यों, ठीक है ना, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 साइन 2x, -4 साइन 2x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, सवाल आपका है tan x²। देखिए tan का, यहाँ tan है, यहाँ x² है, tan का डिफ्रेंसिएशन होता है sec², कोणांक वाला ज्यों का त्यों, ठीक है ना, और x² का डिफ्रेंसिएशन होता है 2x, यानी इसका हो जाएगा 2x इंटू sec² फिर x², ठीक है ना, 2x इंटू sec² x², कहाँ पर है भाई, 2x इंटू sec² x², ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, रूट अंडर कॉट एक्स। अभी फिर हम आपसे बात करेंगे वही कि रूट वाला जब भी फंक्शन आएगा तो उसका आप डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पर एगो रूट वाला है और एगो कॉट एक्स है, तो रूट वाला का हो जाएगा 1/2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों, हो गया रूट वाला का डिफ्रेंसिएशन। और यदि कॉट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब माइनस cosec² x, ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस cosec² x बटा में 2 रूट अंडर कॉट एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े। अगला सवाल, साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। देखिए साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स की बात करेंगे तो इसके पूरे के पूरे मान जो है ना वो π/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स को यदि आप टोटल देखते हैं तो उसका जो आंसर है वो π/2 आता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन भी करना है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लिखा हुआ भी है π/2, तो आप गलती से भी π/2 मार कर मत आ जाइएगा, ठीक है ना। जो गलती अक्सर बच्चे करते हैं, जब हम टेस्ट भी लेते हैं तो वहाँ पर जो बच्चा खूब जानता है, अच्छा मेहनत कर रहा है, बेहतर स्कोर कर रहा है, अच्छा से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा है, जल्दीबाजी में वो बच्चा भी गलती करके आ जाता है, ठीक है ना। जैसे ही देखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 मार दिया,
tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2 मार दिया, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x पाई बाई 2 मार दिया। ये नहीं देख रहा है कि आगे डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है ना। तो जब भी डिफरेंशिएशन वाला मामला हो तो एक बार जरूर चेक करना है, और ये कांस्टेंट आता है, इसका मान पाई बाई 2 के बराबर, और उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है, मतलब एगो स्क्वायर है एगो साइन थीटा है, तो इसका हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा पहले तो, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा 2 साइन थीटा भाई, तो होल पावर वाला है, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, तो ये तो होल पावर वाला का हो गया। और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, तो कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। आगे देखेंगे कॉस क्यू थीटा, देखिए होल पावर वाला है, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, कॉस का माइनस साइन थीटा, इसका हो जाएगा आपका -3 स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। देखिए होल पावर वाला है, पावर को आगू में रखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखेंगे, पावर में से कम कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो हो जाएगा -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कहाँ पर है देखो तो भाई, -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चले। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। और वैसे आपको हमने बताया है कि 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला है, एक साइन का होता है, कॉस का होता है। तो ये देखेंगे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, यदि आप साइन में देखेंगे तो होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि आप कॉस में देखेंगे तो होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यदि आप tan में देखेंगे तो होगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिलाकर ये 3 फॉर्मूला है इसके, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला है। अब आप इन तीनों फॉर्मूला को अच्छा से देख सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। सवाल आपका है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो आप यदि इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो यहाँ से 1/2 और 1/3 को बाहर कर लीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, नीचे वाला को ऊपर गुना, इधर नीचे वाला को ऊपर गुना, प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है। 2 एकाई 2, 3 एकाई 3 और 2 एकाई 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि बीच में प्लस है। बटा में क्या लिखना है, तो एक बार गुना कीजिए इसको, 1 एकाई 1 और 3 दूनी 6, 1/6 हो गया। यहाँ पर प्लस है इसलिए घटा देंगे, नीचे वाला को ऊपर वाला में से घटा देंगे, तो 6 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ये 5 से 5 कट गया एक बार, ठीक है ना। तो एक बार नहीं, ये हो गया आपका tan इनवर्स 1, माने इसका मान निकला tan इनवर्स 1 के बराबर। और आपको पता है कि tan में 1 कितना का मान होता है, तो π/4 का मान होता है, इसलिए इसका आंसर π/4 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे आप। tan इनवर्स 1 अभी जस्ट आप देखिए π/4, tan इनवर्स 1 π/4। अगला सवाल tan इनवर्स 4 रूट एक्स, और इसके बाद आपका है 2 - 2x। अच्छा इसको देखिए थोड़ा सा अच्छा से, क्या है कि tan इनवर्स, यदि आप इसको ऐसे लिखें 2 × 2 रूट एक्स, और बटा में लिखे यहाँ से 2 कॉमन ले लें, और 1 - x। हाँ देखिएगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 रूट एक्स बटा में 1 - x को क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप चेक करके देखिए क्या क्या आ रहा है, tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2x बटा में 1 - x स्क्वायर बराबर होता है 2 tan इनवर्स x। अभी आप जस्ट फॉर्मूला देखे हैं, x के जगह पर सिर्फ रूट एक्स है तो x के जगह पर रूट एक्स लिख देना है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल देखिए भाई, अगला सवाल आपका है 3 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन नहीं पूछा है, फॉर्मूला पूछा है। तो आपको दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3 साइन इनवर्स x का भी, 3 साइन इनवर्स x का भी, और आपको पता होना चाहिए 3 कॉस इनवर्स x का भी। देखिएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन इनवर्स 3x - 4x³, और 3 कॉस इनवर्स x का होता है आपका
कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। बस दोनों में सिर्फ क्या है, इसका हेरफेर है, ये पहले लिखाता है, ये बाद में लिखाता है, ठीक है ना। साइन वाला में 3x पहले लिखाता है और कॉस वाला में 3x बाद में लिखाता है, बाकी सब सेम है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपका है कि कॉस बाहर में है, अच्छा बात है। अंदर में क्या है भाई, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x का मान बताना है। तो आपको पता है कि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है और कॉस 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ठीक है ना। हाँ, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे, फिर वही बात है, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13। तो आप 1/7 प्लस 1/13, ठीक है ना, एक बार गुना भी कर लीजिए तो 1/91, 13×7 होता है। चलिए इसको ऊपर गुना, इसको ऊपर गुना, प्लस है तो जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 13×13 और 7×7, तो 13×7 कितना हो जाएगा, 20। चूँकि प्लस है इसलिए यहाँ पर 91 को 1 में से घटा देना है ना, कितना हो जाएगा देखिए, था 91 से घटेगा 90, इधर tan इनवर्स लगा दीजिए, 0 से 0 कट गया तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9। चेक करेंगे कहाँ पर है tan इनवर्स 2/9, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, हाँ ये सवाल आपका जो है मैट्रिक्स का है। सवाल आपसे कहा है कि एक मैट्रिक्स दिया गया है तो a के पावर 5 का मान कितना होगा, ठीक है ना, a के पावर 5 का मान कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो आपका है इसको कहते हैं हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। ये 3 × 3 कोटि का तत्समक अवयव है जिसको I3 कहते हैं और इसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। अब इसके पावर में आप कुछ भी रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 6 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 10 रख दीजिए, 1 के पावर में आप कुछ भी रखेंगे तो उसका मान 1 ही होगा, इसलिए इसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। 1 माने I के बराबर होगा, I के बराबर होगा, ठीक है ना। और I बोले तो इसी को I भी कहा जाता है, इसी को I भी कहा जाता है, मतलब इसका मान ज्यों का त्यों रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। नहीं मतलब ये 1 के बराबर होगा, 1 का मतलब I और ये I है, ये 3 × 3 कोटि का है इसलिए इसको I3 कह सकते हैं। जो 2 × 2 कोटि का होता है उसको I2 कहा जाता है, ठीक है ना, इसको I2 कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मान 1 के बराबर होगा। अगला सवाल कहता है कि वर्ग अवयव है तो A + A ट्रांसपोज अवश्य ही एक सममित अवयव होगा। विषम सममित होने के लिए A - A ट्रांसपोज। सारणिक इतना का मान किसके बराबर होगा, कोई बात नहीं है। देखिए था यहाँ देखिए 1 2 3 ना, मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए था ये हो गया आपका 3 2 1 3 4 5, कोई बात नहीं, मान निकाल लीजिए ना। मतलब हम शॉर्टकट ढूंढ रहे थे कि वो जो आता है इसका 4 शॉर्टकट नियम जिससे कि वो 0 हो जाता है, हम देख रहे थे उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर आ रहा है, ठीक है ना। इधर है 0 0 का अंतराल, इधर है आपका 1 1 का अंतराल, इधर है 4 और 2 6 और 3 9, नहीं आप विस्तार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए विस्तार आप आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए आप चाहे तो 2 को 0 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। जैसे ही देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 होगा, यहाँ घटाएंगे तो -1 होगा, यहाँ घटाएंगे तो -2 होगा, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 होगा, -1 होगा और -3 होगा, नहीं 1 4 9। देखिए तो अब जब आप इसका विस्तार कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो +1। अब इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना, इसके रॉ और कॉलम को छोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +3 और माइनस, ठीक है ना। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2, ठीक है ना। 3 में से 2 घटेगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 के बराबर, यानी इसका आंसर 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। अगला सवाल देखेंगे,
सवाल है कि ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, तो ए स्क्वायर बराबर बी है, तो लेमडा का मान कितना होगा? देखिए ए स्क्वायर बराबर बी है। पहले तो ए स्क्वायर का मतलब आप समझ लीजिए कि ए गुने ए हो गया और बी यहाँ पर लिखा हुआ है। ए गुने ए लिखने का मतलब है कि ये है आपका लेमडा 0 1 1 और फिर यहाँ ए लिखा हुआ है लेमडा 0 1 1 और इधर बी लिखा हुआ है कितना है भाई 1 0 2 1। एकदम ध्यान से देखिएगा, गुना करेंगे इसको इससे, एक रॉ उठाकर कॉलम पर डालेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर इसी रॉ को उठाकर इधर तो 0 0 को 1 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 0 यहाँ पर ठीक है। देखिए 1 को लेमडा से गुना करेंगे तो कितना होगा लेमडा नहीं, और फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, यानी लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। फिर 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इतना आ गया, ठीक है। ये आ गया बराबर में कितना 1 0 2 और 1। अच्छा एक बात बताइए, लेमडा स्क्वायर बराबर 1 है, इसका मतलब 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो इसका मान तो 1 के बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि r से r इस तरह से परिभाषित है कि fx बराबर 2x प्लस 3, fx बराबर है आपका 2x प्लस 3। तो सवाल पूछा है कि f डैश x का मान क्या होगा, सॉरी f डैश x नहीं कह सकते आप, f इनवर्स x कहेंगे इसको आप, ठीक है ना। मतलब इसका व्युत्क्रम फलन कौन सा होगा, ठीक है, इन्वर्स फलन कौन सा होगा। देखिए इन्वर्स फलन निकालने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना होता है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, इसको x मान लीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए आप, ठीक है ना। ये प्लस में है, इधर माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा x माइनस 3, ये दो गुना में है तो भाग में चला जाएगा, आंसर हो गया आपका x माइनस 3/2। कहाँ पर है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अगला सवाल कह रहा है r से r एक फलन है जिसमें फंक्शन आपका है 5x प्लस 4, इसमें भी वही कहा है ना, ये फंक्शन का मान दिया गया है तो आपसे पूछा है कि f इनवर्स x का मान कितना होगा। देखिए तो कितना सिंपल है, x का मान निकालना है ना, ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4, अब 5 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, x माइनस 4/5 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। आगे चलें। अगला सवाल आपका है कि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणिक का मान ज्ञात करें। देखिए समांतर श्रेणी में है तो ये सेम टू सेम है, इसमें ज़्यादा बढ़ रहा है। समांतर श्रेणी की बात कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर मतलब जहाँ 0 दिखे डाल दीजिए, ठीक है ना, जहाँ 0 दिखे डाल दीजिए। ये सवाल बहुत अच्छा है। आपको पता है कि सवाल कह रहा है कि ओमेगा क्यू प्लस 1, आपको पहले एक बात बता दें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जो है वो 1 के बराबर होता है, सॉरी 0 के बराबर होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो अब आप देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना कि C1 C2 और C3 को जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी सब जो कहते हूँ, यहाँ ओमेगा है, x प्लस ओमेगा स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर ओमेगा स्क्वायर है, फिर आपका 1 है और फिर x प्लस ओमेगा है। हाँ सवाल ये भी है कि इसका आंसर जो है ना, इसका मान जो है वो कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। तो सवाल पूछा है कि x का मान कितना होगा। देखिए ये आपको सबसे पहले तो इतना पूरा का पूरा 0 हो गया, तो बच गया x। x के जगह पर कितना होगा 0। यदि आप 0 करना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही कंडीशन अब आपके पास रह गया है, वो क्या है कि जब ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया तो बच गया x। यदि इसको भी 0 कर दिया जाए तो यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के बराबर। अगला सवाल देखेंगे। हाँ सवाल आपका है कि यदि एक वर्ग अवयव a इस प्रकार है कि a 3a³ प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस i बराबर 0 हो तो a इनवर्स का मान कितना होगा। देखिए a इनवर्स का मान जब भी आपको निकालना हो तो क्या करना है, थोड़ा एकदम गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। a इनवर्स का मान निकालने के लिए आपको सबके पावर में एक कम करना है पहले। हाँ यदि इसके पावर में 1 कम करते हैं, यहाँ a है, ये है,
a के पावर 1 है, यदि 1 कम करेंगे तो 1 में से घट जाएगा 0, तो a के पावर 0 उसका मान 1। 1 का मतलब होता है यहाँ i, ठीक है ना। 1 का मतलब क्या होता है i। अब सबका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस, निकल गया a इनवर्स का मान, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कहता है यदि संक्रिया a स्टार बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हाँ, तो अच्छा यहाँ पर कह रहा है कि a और b के बीच एक संक्रिया हो रहा है, ठीक है ना, और वो कैसा है, तो a का स्क्वायर करके फिर b का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो कह रहा है कि यदि वही संक्रिया हम करें इसके बीच, पहले तो 1 और 2 के बीच कीजिए, उसके बाद जो आएगा उसका 5 के साथ कर दीजिएगा। 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, तो 4 1 5, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि इसका संक्रिया फिर 5 के साथ, तो 5 संक्रिया 5, देख भाई ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 25 प्लस 25 यानी 50, राइट। कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल सवाल क्या कह रहा है, अब का समीकरण इतना की कोटि क्या है, कोटि मतलब सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन, तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन 2 बार हुआ है, इसलिए इसकी कोटि 2 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे, कह रहा है अब का समीकरण इतना का समाकलन गुणांक, ठीक तो है, y यहाँ पर है तो यहाँ भी y है, तो ये हो जाएगा e के पावर में p dx, क्योंकि यहाँ पर p जो होगा x वाला फंक्शन होगा, जब y है तो p x वाला फंक्शन होगा, तो p dx कहाँ पर है देख लीजिएगा, p dx, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सममित अभिव्यय है। देखिए सममित अभिव्यय होने के लिए क्या होता है, ठीक है ना, जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, नहीं है इधर है नहीं है, बस बात खत्म है, इनमें से कोई नहीं। कहता अवकल समीकरण इतना की क्या क्या कोटि, यदि कोटि पूछेगा तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो कोटि 2 हो जाएगा, घात पूछेगा तो घात हो जाएगा 3 इसका ना। आगे देखिएगा, कोटि और घात दोनों पूछा है इसका, कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, देखिए तो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन है, कोटि 2 घात 3, कोटि 2 और घात 3, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर हम लोग 42 या 43 क्वेश्चन को आज हम देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिएगा, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।